कि ऑलराउंडर्स के भरोसे एक टेस्ट टीम क्यों बनाई गई है और ऑलराउंडर आपको चाहिए तो भाई मार्को एंथन ने दिखा जाए कि सालों ये होता है ऑलराउंडर। बैटिंग करे तो 93 रन बनाए, बॉलिंग करे तो 4 विकेट ले ले, रीढ़ की हड्डी तोड़ दे पूरी की पूरी। मतलब मेरे को समझ में नहीं, अगर ये रन एडन मार्करम बनाता, अगर ये रन टेम्बा बबूमा बनाता, रायन रिकल्टन बनाता, ट्रिस्टन स्टब्स बनाता, कि ध्रुव जुरेल जिस तरह से आउट हुए, इसमें भी कलकत्ता में भी, हाँ साई सुदर्शन जिस तरह से आउट हुए, इस पे कुछ तो गाज गिरनी चाहिए भाई कि उन्हें कोई बहुत अच्छी बॉल नहीं पड़ी। मैं मानता हूँ केएल राहुल को सेटअप कर दिया गया था, कुछ लोगों को अच्छी बॉल पड़ गई, ऋषभ पंत जैसे आउट हुए। भाई ऐसे ही पॉलिटिक्स हमारे क्रिकेट को खा गई। भाई साहब, इंडियन क्रिकेट कैंटीन में आपका स्वागत है। बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में। सबसे पहला सवाल तो ये है, कहाँ थे आप इतने दिनों? शुरू हो गया क्या? शुरू हो गया मालिक, शुरू क्या खत्म भी हो गया। खत्म हो गया भाई। ना पूछ रहा है भारत, ना देख रहा है भारत, रो रहा है भारत। भारत कोने में। क्योंकि मुझे दिक्कत यह है कि मेरी बीवी से मेरा 3 दिन से लड़ा चल रही है। कहीं कोई काम कहती हूँ, काम नहीं जाता, रजाई में फोन खोल लेता और अंदर से आवाज आ रही है, ये भारत की टीम ये आज संभल के। भाई सबसे बड़ी लाइन ही आ रही है, कोई चमत्कार ही बचा सकता है भारत को। जब ये लाइन आप कमेंट्री में सुन लो, चमत्कार क्या मतलब, क्या होगा कमेंट्री में जब ये लाइन चमत्कार लफ्ज इस्तेमाल हो जाए ना, उसके बाद समझ लो कि भाई खेल खत्म है। वो च से कहना कुछ और चाह रहे हैं, वो लिखते हैं कि चमत्कार हो जाए। भाई बहुत सारे सवाल है इंडियन क्रिकेट कैंटीन में हमारे पास, जो सवाल हमसे भी हैं, हमारे वो सवाल है जो मैनेजमेंट से, हमारे वो सवाल है जो दुनियादारी से। और पहला सवाल तो किसना भाई है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। वही जो एफसी रॉकिंग आप बता रहे हो, चीजें हो रही हैं, रॉकिंग हो नहीं रही हैं। अच्छी बात यह है कि हम दोनों गुवाहाटी नहीं गए भाई, बहुत वापिस घर में घुसना, वापिस इधर आना इतनी दिक्कत हो जाती। बस ये होता है फेफड़े थोड़े साफ हो जाते, वह हवा साफ थी भाई। वो तो हम फेफड़े साफ हो जाते, दिल तो वापस ही गंदा रहता। वही रहता। अब कम से कम ये लाइव तो नहीं देखना पड़ रहा। यहाँ ये होता है कि भाई हमने स्टेडियम में कलकत्ता वाला मैच देखा, तो उसमें बुरा पता क्या लगता है कि आपको तो बुरा लग रहा है, आपके साथ 10-12 हजार लोग और बक रहे हैं भाई साहब। और फिर घर पे हमारे अलग माहौल बनता है ना। करने क्या गए थे? उनको नहीं पता कि क्या आंकड़े हैं, क्या डायनेमिक्स है, क्या टेस्ट मैच होता है ना, क्या रहा, हार जीत पूछते हैं वो, क्या रहा। अब समझ में आ रहा है जान भाई कि पाकिस्तानी जितने भी बंदे हैं वो क्यों ऐसे होते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, बीच में ये रूल आ गया था कि वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अलाउ करो। साला कोई तो पूछे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है मैच के अंदर, टीम के अंदर। सारी भाभियां जाएं। भाई वो कहते थे यू इवेंचुअली बिकम व्हाट यू हेट। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि पाकिस्तानी फैंस को कैसे लगता होगा। क्या कप्तानी, कौन सी कप्तानी, क्या वहां ऋषभ पंत पीछे पॉडकास्ट करता रहता है, बोलता ही रहता है, कुछ हो नहीं रहा, ये गेंदबाजी। अब तुमने 4 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिया, 4 बजे तुम्हारे मैच खत्म। मेरा वही मानसिक संतुलन हो गया भाई साहब। बहुत ज्यादा हमारे बीपी बढ़ रहे हैं, मशीनें हमारे पास है नहीं है, खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। हम ये कैंटीन अपनी आंखों के सामने बंद होती नहीं देख सकते भाई। हम मैं कल 2 दिन से जैन भाई को बोल रहा हूँ, जैन भाई क्या करें, ये कह रहे इंडिया की बैटिंग देखना, ऐसा कमबैक होगा, ऐसा कमबैक। मैं वो ऐसा ही रजाई में ऐसे ही मैंने देखा है कमबैक। यशस्वी वापिस आ रहा है, हाँ लेट आऊंगा। और सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में भी है, जनता के दिमाग में भी है, एक्सपर्ट्स के दिमाग में भी है कि गुवाहाटी में टेस्ट मैच इस समय रखवाने का क्या पॉइंट था? चप्पल ही चप्पल अपने को मारनी चाहिए जिसने डिसाइड किया है चीज। गुवाहाटी में एक तो जल्दी अंधेरा हो रहा है, हर रोज 10 ओवर नहीं हो पा रहे हैं, या तो 70-78 ऐसे ओवर हो रहे हैं। 10 ओवर का सीधा सीधा नुकसान है। हाँ। उसके बाद आप ऐसी पिच बना रहे हो जहां पे बंदा खड़ा ही है, वो सुबह से लेके शाम तक खड़े ही है। हाँ, बंदा नहीं खड़ा है भाई, ये मत बोलो। पिच जनरलाइज हम पिच पे कर देते हैं, अपना बंदा तो नहीं खड़ा हो पा रहा है ना, सामने वाले का ही खड़ा है, हमारा वाला तो लेट जाता है। सामने वाले कह रहा है आओ बैठो। भाई क्राउड नहीं है वहां पर, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो टेस्ट मैच को, 90 ओवर नहीं हो पा रहे हैं। आपको गुवाहाटी को टेस्ट मैच देना था, आप वेस्ट इंडीज सीरीज में दे देते, सितंबर में मैचेस हो रहे थे, आप उस मौसम अच्छा था, आपके पास थोड़ी और सनलाइट मिलती। लाइक बेसिक सेंस है यार ज्योग्राफी का और साइंस का कि भाई ईस्टर्न एंड पे जाओगे अंधेरा पहले हो जाएगा। 4 बजे मैच खत्म हो जाता है, 90 ओवर होते नहीं है, भीड़ आ नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ गुवाहाटी में, क्यों मैच दे दिया गया। वो तो शुक्र करो, मतलब कहना नहीं चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट को भी जाते हुए देखना चाहिए। क्या जैसे धर्मेंद्र जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनके जाने से क्या होगा, अब जी का एरा जो है उसकी बात नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ है अंदर ही अंदर कमीने सुराग जो निकाल के लाएंगे। जी क्यों भाई? पहले श्रद्धांजलि देंगे धर्मेंद्र जी को, फिर कहेंगे इस टेस्ट मैच को श्रद्धांजलि दे दो, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि गुवाहाटी ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, हम आए हैं। हाँ। इतने सालों के बाद हमारे प्लेयर देखो। करेक्ट। और मतलब भाई साहब होता है ना कि अब आप जो कह रहे थे कि शोएब अख्तर जैसी हालत हो गई हमारी भी कि भाई कुछ तो वो क्या बोल, मैं ये कहता हूँ यार आप लोग ग्राउंड पे आते हैं,
किस तरीके का गंदा क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कोई टक्कर है? कोई बराबरी है? कोई बराबरी नहीं है, कोई दिलगुर्दा नहीं है। जायसवाल देखें, शबनम की खिंच की गर्दन, वो बाहर गए हैं, कोई अंदर आया। अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी वो क्यों अब हमें वैसा रिएक्ट करना पड़ेगा क्या कि टीम का कॉम्बिनेशन। अगला सवाल जो बार बार मैं जैन भाई को बोल रहा हूँ कि ये टीम टेस्ट मैच को पहना दे कफन या रह जाएगा कुछ? बड़े भाई हमारा सवाल दूसरा यही है कि ऑलराउंडर्स के भरोसे एक टेस्ट टीम क्यों बनाई गई है, और ऑलराउंडर आपको चाहिए तो भाई मार्को एंथोनी दिखा जाए कि सालों ये होता है ऑलराउंडर। बैटिंग करे तो 93 रन बनाए, बॉलिंग करे तो 4 विकेट ले ले, रीढ़ की हड्डी तोड़ दे पूरी की पूरी। सबक भी किससे आप सीख लें, किससे? आपके अंदर ही एक आदमी आकर के कर रहा है। हाँ। बबूमा एक बुलंद का आदमी जो आपके सामने करके दिखा रहा है भाई। आके अंत तक मुथुसामी को पता भी नहीं था भाई क्या करना है। ये होती है ना, मतलब आप, हमारा सवाल सीधा सीधा टीम सिलेक्शन पर है कि आप साउथ अफ्रीका की टीम देखिए, एक बैलेंस टीम है। एडन, आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, आपके पास ऑलराउंडर्स हैं जो कि एक्चुअल ऑलराउंडर्स हैं। यहां पर अगर मैं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को हटा दूं, नीतीश कुमार रेड्डी मुझे ऑलराउंडर नहीं दिखते हैं भाई। अगर आप ऑलराउंडर ले रहे हैं, आपने उनसे 4-6 ओवर फेंकवाए, 4-6 ओवर फेंकवाने के लिए आप नीतीश रेड्डी को एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह लेके जा रहे हैं। वो भी टेस्ट मैच में, वो भी मौका मिलने के बाद नहीं हो पा रहा। 3-3 आपके पास विकेट कीपर खेल ले, केएल राहुल विकेट कीपर है, ऋषभ पंत विकेट कीपर है, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर है, और तीनों विकेट कीपरों ने मिला के इस इनिंग में 31 रन बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया बात कर दी। उसके बाद आप बात करते, चलो हम नहीं बात कर रहे रोको की, हाँ। फिर हम सरफराज की तरफ देखते हैं, हम करुणार की तरफ देखते हैं, फिर आप देखने नहीं देते, ईश्वरन को मौका नहीं देते। आप किसको नहीं देंगे? साई सुदर्शन को आप मौका दिए पड़े। उसने एक फ्लैट पिच पे जो वेस्ट इंडीज जैसी रद्दौर टीम के खिलाफ 87 रन बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं करा। वहीं जीटी में धागा गले में काला डाल के ऐसे आ गया, सारी नजर इसे खा रही है। अरे भाई काला धागा डाल के ऐसी प्रैक्टिस करेगा आईपीएल में, दे 50। आशीष नेहरा कच्छा पहन के खुश रहता है, वेल प्लेड। यहाँ कब करोगे भाई? भाई आईपीएल खिला रहे हो उसको, T20 टीम में खिलाओ ना उसको, यहाँ कहाँ टेस्ट टीम में ला रहे हैं? एंड आई मीन आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज क्या कुछ सवाल उठने चाहिए? बेल्ट उठनी चाहिए घर कर पे। सवाल किस चीज के उठेंगे? कोई चुपचाप जाएगा बेल्ट लेके और एकदम मार के भाग जाएगा। सवाल तो खैर कब से उठ रहे हैं, बिकॉज अब ऐसा हो रहा है कि पानी अब सर से ऊपर हो जा रहा है। मैं ये बोलता हूं कि आप इंडिया में किसना भाई, इंडिया अगर एक मैच हार जाता है तो बवाल हो जाना चाहिए कि इंडिया होम टेस्ट कैसे हार गया। यहां तो साली 2 सीरीज आप हार गए। सफेदी हो रही है, सफेदी न्यूजीलैंड करके चला गया, साउथ अफ्रीका सफेदी करके जा रही है। आप किस मनोबल से आप न्यूजीलैंड से लड़ेंगे? किस मनोबल से वनडे जाकर के देखें? अरे ट्रांजिशन हो रहा है बड़े भाई। भाई ऐसे ट्रांजिशन का मैं क्या कर दूं बताओ, जिसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ट्रांसफार्मर में आग लगे, मैं अंधेरे में रह लूंगा भाई। मतलब सवाल ये होता है कि इंडिया में ट्रांजिशन कैसे हो सकता है भाई? आपके पास मैं यहां से अगर थूकू भी ना किसी क्रिकेटर पे जाके गए जिसके 10,000 रन होंगे क्रिक हीरोज पर, और वहां पर आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो टीम सिलेक्शन बहुत ही अब्सर्ड नजर आ रही है। और जनता पेशेंस रखती है अगर जनता खुद कोई बात समझ में आती। अब सवाल है कि स्पीच जी खुद तैयार कर रहे हो कि मुझे बोलना क्या है। हम लोग तीसरे दिन का खेल नो डीमन इन द पिच, है ही नहीं पिच में, है ही नहीं। वो कहेंगे क्या? और ये मैं मानता हूं कि भाई ऐसा आप पिच को ब्लेम करना सही नहीं है। अगर पिच खराब होती, साउथ अफ्रीका कैसे खेले ले रही है भाई? आप नहीं खेल पा रहे, वो खेल ले रही है। तो ये जीजी साहब जब आप कहते हैं कि देवर नो डीमंस इन द पिच, दैट मींस देवर डीमंस इन द टीम सिलेक्शन, कि गलत टीम खेल रही है, इस टीम को नहीं खेलना चाहिए था, बहुत से प्लेयर्स का चांस नहीं बनता है। जैसे कि बार बार कहते हैं शुभमन गिल को आप हर फॉर्मेट में फिट करना चाह रहे हो, आपकी गलती है। शुभमन की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। हर्षित राणा की कोई हर्षित राणा को ट्रोल नहीं करता। हर्षित राणा की कोई गलती नहीं भाई, वो तो मौका तो कोई नहीं खेलेगा। हमें बुला ले, हम भी जाएंगे, चले जाएंगे पानी वानी तो हम यहाँ भी बढ़िया पिला दूंगा। अगला सवाल ये है, जितने भी क्रिकेट प्रेमी है बुरा मत मानेगा, हम अफ्रीका की तारीफ करेंगे और अगले 10 मिनट तक लगातार करेंगे, क्योंकि उस टीम ने इंडिया में आके बहुत बढ़िया काम किया है। मैं कहता हूँ वो जो 7वें नंबर की जोड़ी ने पार्टनरशिप ली है, मुथुसामी और यानसन ने, ऐसा मतलब बहुत समय के बाद हुआ है, और उनके अपने रिकॉर्ड बन रहे हैं। हमारे वालों की बॉडी लैंग्वेज देख लो, ऐसा लग रहा है कि दिहाड़ी पे आए थे, चौक से उठा के लाए इन मजदूरों को, इनसे गेंदबाजी कराई है, थक गए, कोई पानी पिला दो। ये बॉडी लैंग्वेज, पीछे से पंत अकेला चिल्लाया जा रहा है। अफ्रीका का एक बंदा आके रन कर रहा है यार। मतलब 6 विकेट हो चुके थे, हम लोग यहाँ पर आए थे। हाँ, 6 विकेट पे इन्होंने मुझे क्या बोला था, यही आदमी चश्मे बन के बोला था, कृष्णा भाई दिन बहुत अच्छा गया, 6 विकेट आ गए। अब आप कल देखना इनको जल्दी निपटा के। मैं बोल रहा हूं, मैं इनके अगर 300 से ऊपर हो गए, 480 489 ठोक दिए, कह रहे तू जा मिल जाए इनसे। मतलब मेरे को समझ में नहीं, अगर ये रन एडन मार्करम बनाता, अगर ये रन टेम्बा बबूमा बनाता, रायन रिकल्टन बनाता, ट्रिस्टन स्टब्स बनाता। हम क्या बना रहे हैं? हीरो बना दे रहे हैं साउथ अफ्रीका में निचले क्रम के बल्लेबाजों को। भाई मुत्तुसामी जो है 100 रन बना के चला गया। पहली बार आई थिंक वो इंडिया में खेल रहा है। मैंने उसका नाम पहली बार कुछ ही दिनों पहले, 1-2 महीने पहले सुना था। मार्को यानसन 93 रन बनाकर आउट हुआ, 91 बॉल्स पे मार रहा है, 7 छक्के मारे उसने। अंदर ही अंदर बेसबॉल चल रहा है अफ्रीका का, किसी को पता ही नहीं है। और आपके बॉलर, मतलब आपकी स्पिन, जिससे मतलब
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों की पैंट में मूत निकल जाता था, बताओ। उनको मार्को यानसन 7 छक्के मार गया भाई। भाई साहब वो मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि नोलुक छक्का मारा है, नोलुक छक्के मारे भाई जडेजा को, किसने, यानसन ने। उसके बाद एक हुक मारा है सिराज को, उसके बाद एक लॉन्ग ऑन पे मारा कुलदीप को। वहां खत्म नहीं करा, जडेजा को फिर आउट भी कर दिया। बताइए, तो मतलब ये हो कि दफनाया, ऊपर से मिट्टी और डाल दी। ऑलराउंडर ही देख लो फिर आप, साउथ अफ्रीका की देख लो। वही मैं कह रहा हूँ, ऑलराउंडर खिलाने पहले ऑलराउंडर पैदा करो यानसन जैसे। हमारे पास अगर मैं हार्दिक पांड्या को छोड़ दूं, आपको लगता है नीतीश रेड्डी यानसन जैसी 4 विकेट निकाल लेंगे या 93 रन बनाकर दे देंगे? भाई 1 सेंचुरी बीजीटी की, उस पर चल रहा बंदा अब तक। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, बैटिंग शुरुआत से लेके अफ्रीका के निचले तक आपकी पूरी भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है। बुमराह का ओवर देखने का जो जज्बा लेके हम बैठते थे ना, अब बुमराह ही लगता है मुझे कि बुमराह का लोअर देखूं, एक्शन देखूं, क्या देखूं, गेंद कहाँ पड़ेगी। और भाई मतलब हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह। फास्ट बॉलिंग में मार्को यानसन 4 विकेट निकाल ले जाता है, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट निकालते हैं, 3 विकेट निकालते हैं, जिनमें से भी एक आधा तो साइमन हार्मर और ये नीचे के 3 हार्मर की है अभी के फिलहाल में, बताइए। 4 उसकी हैं। केशव महाराज भी मरते मरते 1 विकेट तो लेके ही जा रहा है। केशव महाराज खड़े हो जाते हैं रन बनाने के लिए। ऐसा कि इन्हीं की सुन रहा है परमात्मा, हमारे वाले के जा ही नहीं रहे कहीं, कोई बात ही नहीं हो रही। फिर अगर किसी से पूछ लो मोहम्मद शमी का मेरे पास कोई अपडेट नहीं। अबे तो मतलब ये कैसे हो भाई, कैसे हो सकता है कि चीफ सेलेक्टर को पता नहीं कि आपका वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर, जिसने अपने लास्ट टूर्नामेंट में, जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बताओ 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे बढ़िया गेंदबाज जो आपको अंत तक लेके आया, उसकी अपडेट नहीं। चलो 2023 तो पूरा, हाँ उसकी अपडेट नहीं है आपके पास। लाइक आर यू टेलिंग मी कि आप चीफ सेलेक्टर के पास अपडेट नहीं है जी? मोहम्मद शामी भाई कोई हमारे गली मोहल्ले का प्लेयर है क्या? या गिले शिकवे किससे कर दें भाई, किससे जाके बात करें? आपस में मुंह मारो सर, आपस में मार सकते हैं टक्कर, घर जाके लुगाइयां पूछ लेती हैं क्या करके आज ये करके लो हार गया इंडिया। ज्यादा आप सवाल पूछोगे तो फिर आप या तो देशद्रोही बन जाओगे या आपको क्रिकेट खुद तो समझ नहीं। हम क्रिकेट के बारे में कुछ बोलेंगे, लोग हमें बोलेंगे कमेंट में क्या कर रहे हो भाई, तुमने क्या उखाड़ा है, तुमने क्या कर लिया, तुम तो 10वीं 12वीं में कुछ कर रहे हो तो आईएएस बन जाते हो। अबे तो जो हम कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं। जिनका काम क्रिकेट खेलना है, टीम सेलेक्ट करना है, और वही ओडीआई टीम सेलेक्ट हुई है। ठीक है, आई एम ग्लैड प्रसिद्ध कृष्णा वापस आए हैं, का उनको चांस। अभी ओडीआई पे मत जाइए आप, अभी आप इधर रहिए, मैं अभी आपको दिल भरा नहीं है इधर। हाँ रुक जाइए, 150 से ज्यादा ओवर, 151.7 मतलब 6 ओवर घेरे हैं इंडिया ने 2 दिन। ऐसा 2016 के बाद चौथी बार हुआ है जब इंडिया के बॉलर बिल्कुल पस्त हो गए कि अफ्रीका का निचले क्रम का बल्लेबाज भी खड़े होकर टोक 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 चौके छक्के लग रहे। 2016 में आखिरी बार हुआ था कि 450 से ऊपर रन बने थे इंडिया में। बताइए, उसके बाद 9 साल किसी टीम की औकात नहीं थी, और मैं बहुत एहतियात से बोल रहा हूँ, किसी की औकात नहीं थी कि इंडिया में आके 450 रन बना के जाए। साउथ अफ्रीका की ये टीम 490 करती है, 500 के आसपास आ जाती है। रहा नहीं भाई कुछ, मैं तो कह रहा हूँ हमें अपनी कैंटीन बचानी थी, इन हालों में हम क्या कैंटीन बचाएंगे बताओ। तो आप लोग कमेंट कर देते हो, नई वीडियोस बनाते रहो, वीडियोस में सब्सक्राइब तुम भी नहीं करते। हाँ ये कौन से साले सुधरे हुए बहुत। हाँ, ये कौन सा बहुत बड़े हैं, हम लोग आए वीडियो बनाए, कौन सा ये हो जाएगा। आगे की बात करते हैं कि अगला सवाल ये भाई साहब कि क्या अब आप चाय पिला दिए सर, क्या अब आप चाह रहे हैं कि इंडिया ये मैच हारी जाए? बिकॉज बहुत से लोग मेरे जानकार ये कहने में तुले हुए हैं कि भाई अब तो हम चाहते हैं कि इससे बढ़िया कि इंडिया हारी जाए, ताकि कम से कम थोड़ा ढिंडोरा तो पिटे कि भाई गलत चीजें हो रही है इंडियन क्रिकेट में। हारी जाए मतलब मैं तो और ऑप्शन भी क्या है अभी? मैं तो कहूँगा कि वो मान तो चुके होंगे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर। आज की दिन खत्म होने तक उन्होंने कोई विकेट नहीं ले पाए, 22 पे 0, और आई थिंक 310-322 की लीड है। कल अगर वो 2 सेशन भी खेल जाते हैं, इजीली 500 की टारगेट देंगे इंडिया भाई साहब। मैं कह रहा हूँ अगली 10 गेंदों पे लगातार अगर साउथ अफ्रीका आउट हो जाता है तब भी मुश्किल है। जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, चलो मैं एक बार एक चमत्कारिक पहलू बता देता हूँ कि 10 की 10 गेंदों पर खैरू की हम विकेट ले लेते हैं, 10 आउट करते हैं, उसके बाद भी अफ्रीका हमको मैच हरा देगी। आप मानते हो हम 310-312 चेज कर लेंगे इस बैटिंग ऑर्डर के साथ? मुश्किल नहीं कर सकते। कोई एक प्लेयर, पिछली बार मैंने बोला कोई एक प्लेयर बता दो जो 100-200 गेंदें खेलता हो, रन ना बनाता हो, टुक टुक खड़ा हो जाए। नहीं, 2 प्लेयर्स हैं भाई। और ये हमारा अगला सवाल है कि इन 2 प्लेयर्स के अराउंड कितनी डिपेंडेंसी है। अगर मैं आपसे 500 की भी 490 का टारगेट था, लीड थी 489 की, आपको किस प्लेयर से उम्मीद थी कि वो 170 रन बना सकता है? बिल्कुल है, या तो केएल राहुल, बिल्कुल यशस्वी जायसवाल जी। उसके अलावा आप किससे उम्मीद कर रहे थे कि 170 रन बना सकता है? 170 नहीं बना सकता, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि साई सुदर्शन आए हैं, मौका मिला 60-70-80। अरे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी साई सुदर्शन से, पक्की बात भाई। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि 35 के एवरेज के साथ, जिनका 40 से कम का एवरेज हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको आप टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, उनका एवरेज वहां 30 से कम होता चला जा रहा है। एंड सब छोड़ दीजिए, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, ना ध्रुव जुरेल, ना ऋषभ पंत, ना नीतीश कुमार रेड्डी,
कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो डैडी हंड्रेड्स बना सके, 150-200 रन बना सके। नहीं बना सकता। केएल और यशस्वी सिर्फ यही है। यार मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था, आप क्रिकेट के बड़े अच्छे जानकार हो, कि 10 गेंद अगर आप खाली खेल गए टेस्ट में तो गुनाह होगा क्या? नहीं होता भाई, नहीं हुआ ना। 11वीं गेंद पे आप एक लल्लड़ शॉट खेल के कैच क्यों दे रहे हो? और यही हमारा अगला सवाल है भाई कि ध्रुव जुरेल जिस तरह से आउट हुए, इसमें भी कलकत्ता में भी, हाँ साई सुदर्शन जिस तरह से आउट हुए, इस पे कुछ तो गाज गिरनी चाहिए भाई कि उन्हें कोई बहुत अच्छी बॉल नहीं पड़ी। मैं मानता हूँ केएल राहुल को सेटअप कर दिया गया था, कुछ लोगों को अच्छी बॉल पड़ गई। ऋषभ पंत जैसे आउट हुए, आपने तीनों ने रैश शॉट खेल के आउट हुए जब आपको 490 बना। ऋषभ पंत ने उस पर डीआरएस भी लिया भाई। अबे हाँ, डीआरएस लिया। साफ आवाज आ रही, दुनिया को स्टेडियम में आवाज आ गई, लेकिन उन्होंने डीआरएस लिया क्योंकि कप्तान है कि चलो देख ले कि आप तक कुछ अच्छा चमत्कार। क्योंकि इसलिए भी ले गया कि डीआरएस लेने का भी तो मौका नहीं बन रहा था, क्योंकि बाकी सब तो डायरेक्टली सीधे सीधे आउट हो रहे थे। तो यार इस तरह से आप विकेट फेंक कर आउट हो रहे हो कि आप बैट्समैन, बॉलर ने आपका विकेट नहीं लिया, आपने भेंट दिया, दे दिया। कहते हैं ना पला मंगाई है जी, परात मंगाई है, थाली मंगाई है, उसमें रखा है मैच, लो जी ले जाओ। वही हिसाब हुआ है, वही हुआ, आपने वही किया। साई सुदर्शन आप आओ, आप खड़े हो जाओ, हम नहीं चाह रहे 50 आपसे, आप ध्रुव जुरेल आ जाओ, आप अपना यार क्रिकेट का भविष्य देखो, आप छोड़ो हार जीत, छोड़ दो, एवरेज बना लो अपना। एज ए प्लेयर आप आए हो यार, आप जिताओ नहीं जिताओ कोई बात नहीं, वही वाली बात आप मैं कर रहे हैं बैठ के कि भाई टक्कर कहाँ है। हाँ। ये तो एक तरफी जीत हो रही है, और दोनों मैचेस में ऐसा हुआ भाई। और यही जो आप पहले भी कह रहे थे कलकत्ता टेस्ट के बाद कि कौन सा इंडिया का प्लेयर बचा है जो 150 बॉलिंग रगड़ देगा, नहीं कोई भी नहीं। टेम्बा बबूमा ने करके दिखा दिया। बबूमा दोनों इंडिया के पास कोई यार, मतलब एक होता है स्किल सेट नहीं होना, एक होता है मुझे लगता है टेम्परामेंट भी नहीं है। जो आपने बोला कि 10 बॉल आप डॉट खेल जाओ, 10 खेल ली, 11वीं पे आपने कैच दे दी, सिवाय सुंदर के। ये तो गलियों में होता है। हाँ। 1 में से 3 खिला दे, 4 खिला दे, चौथी पे तू यहीं खड़ा रही हो। हाँ। जो दे देगा उड़ा देगा। ये जो दुकानों में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, केमिस्ट जिन पे कोई दवाई लेने नहीं आ रहा, वो बैट अड़ा के 3-3 दिन खड़े रहते हैं। तुम पूरे मैदान पे तुमसे खड़ा नहीं हो जा रहा। मैंने देखा केमिस्ट शॉप में चल रहा है खेल। हाँ भाई, वो वर्ल्ड कप चल रहा था, ये बैट दबा, वहीं बॉल नीचे ये रख के दबा देते। और ये काम अगर केएल राहुल को हटा दूं तो सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने करा है भाई। कुलदीप यादव ने 19 रन बनाए, मतलब 4 विकेट कुलदीप यादव ने, रन कुलदीप यादव बनाए भाई। टट्टी करके धोले वो भी कुलदीप यादव ही धोए आकर। भाई ये सोचो आप, ये जो आप बात बोल रहे हो कि हर बंदा अगर अपने लिए भी खेल ले, छोड़ दो आप देश के लिए, अपना एवरेज बना लो भाई, अपने लिए भी खेल जाओ, जो कि साउथ अफ्रीका ने मेरे ख्याल से ही किया होगा। 20, 40, 50 सैकड़े आ रहे हैं। मुत्तुसामी ने सोचा था कि मेरा सैकड़ा भारत में आएगा। हाँ, भारत में बड़े बड़ों के सैकड़े नहीं है भाई। ऐसे में अफ्रीका को 7वें नंबर पे आकर के इतना बड़ा काम करके दे। नहीं, लेकिन वो ये भी ना कि अगर आप बोल रहे हो कि वो अपने अपने बारे में भी सोचते हैं, वो क्यों सोचे भाई? रन बनाने से थोड़ी सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा हाँ यार, फुल जहाँ से रन तो बहुत बना रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा अभी पकड़ भी तो उस चीजों पे है ना कि बात मैं रख दूं, आप सवाल मोड़ के मेरे डाल दो कि बाकी भाई अब ये है कि भाई यही, अब अपने अपने भगवानों से दुआ कीजिए। चमत्कार, कोई बहुत बड़ा चमत्कार। और एक चमत्कार फोरकास्ट का भी चल रहा है इस मैदान पे। क्या? एक तो मैच ऐसे समय पे रखा, अंधेरा जल्दी होता है, दूसरा फोरकास्ट भी, बरसात भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं आज भी आशंका थी कि बरसात हो जाए, अब तो बारिश ही हो जाए, क्योंकि वो भी थूक देगा, ये जो वो भी थूक देगा कि लो भाई तुम क्या थूको, मैं थूक देता हूं तुम पे। बट आइदर वे सीरीज तो आपके हाथ से गई, आप सीरीज ड्रॉ नहीं कर सकते। बैक टू बैक आपने इकलौती होम में जो सीरीज जीती है वेस्ट इंडीज को आपने हराया, वो भी साला एक मैच 5 दिन चला गया, वो भी एक मैच दिल्ली टेस्ट 5 दिन चला गया, और आप न्यूजीलैंड से हार गए, आप अब साउथ अफ्रीका से हार गए। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला था, हम वहीं थे मैदान पे, एक दिन तो बहुत बढ़िया खेला था। न्यूजीलैंड वाले टाइम पे मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला था, उसके बाद आपने एक प्लेथोरा ऑफ चेंजेस कर दिए। उन प्लेथोरा ऑफ चेंजेस से हासिल क्या हुआ? मैं मानता हूँ इनका डस जाए पर थोड़ा, तो क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आपको एक सीजन दिख रहा है टेस्ट का, टेस्ट क्रिकेट का तो हनन हो गया यहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आपने उस वक्त ठीकरा फोड़ दिया कि अरे सीनियर्स हैं, वो बोझ बन गए हैं, अश्विन नहीं चाहिए, कोहली नहीं चाहिए, रोहित नहीं चाहिए, सरफराज नहीं चाहिए, शमी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये तो एक नई टीम थी, एक एंड अगेन आई वुड बी ओके अगर आप लड़के हारते। ये गुवाहाटी तो सरेंडर था, वही तो तकलीफ है, हथियार डाल दिया आपने, आप लड़ नहीं रहे हो, आप दिए जा रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई हर्ज नहीं है किसी भी चीज में, आप हाथ जोड़ के पैर पड़ के बुला लो ना पुजारों को वापस। अरे नहीं, अब नहीं आ सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे, कोई जानकारी आते हैं। शाहिद अफरीदी तो 7-8 बार आए हैं, लेकिन इंग्लैंड के बहुत आते हैं, इंग्लैंड के बहुत आए। स्टोक्स आ गया भाई, एंडरसन देख लो आप, मोइन अली आ गया था, आने वाले आते हैं। हमारे वाले ही, हमारे वालों को शर्म है क्योंकि वो पीछे गद्दी पे ऐसे बैठे हो कि नहीं भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता आने को, तो भाई क्यों नहीं आ सकते भाई? जिस देश में आपको इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को फेयरवेल टेस्ट नहीं मिलता है, जिस देश में विराट कोहली जैसा बैट्समैन एक इंस्टा पोस्ट डाल के रिटायर हो जाता है, रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया में यूं मुंह बना के रिटायर हो जाते हैं, उस देश में कोई क्यों वापस आएगा?
हाँ ये भी बात सही थी, आप कह रहे थे कि हो सकता है कि दुनिया कह रही है कि रोहित शर्मा को वनडे कैप्टन बनाया जाए, बट वहीं कल आपने मुझे बोला भी था, अब आप तो आई गए केएल राहुल को ही बनाना चाहिए, क्यों बने कोई वापस, जब तुमने ले ही लिया वापस कोई क्यों? और तुम वही ना कि तुम बेरुखी से लोगों को ये करा गया। ऐसा नहीं था कि आपने रुसवा करके करा। सो यही है, मतलब दिस इज आई थिंक वन ऑफ द डार्केस्ट डेज ऑफ इंडियन क्रिकेट। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि जब ये ट्रांजिशन हुआ था मैनेजमेंट का, तब मैंने बोला था कि या तो ये क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगा यहाँ से इंडिया का। ये बात तो महेश भट्ट अंदर हाथ डाल के बोलते हैं, खारिज करते हो, या तो अनुराग कश्यप बहुत ही तगड़ा निकलेगा या फिर कुछ नहीं निकलेगा, ये तो हम बोलेंगे ही। यही हिसाब हुआ है, मुझे भी यही लग रहा था कि या तो वो 2000 जैसी ऑस्ट्रेलिया बन जाएगी इंडिया की टीम, कि उनको हराना ही अपसेट माना जाएगा, कहीं भी आपने अगर इंडिया को हरा दिया, या फिर इंडिया ऐसी बन जाएगी जो ग्रेग चैपल के era में बन गई थी। पर ये दौर अलग है भाई, इस दौर में समझ में नहीं आ रहा, कितना ट्रांजिशन, कितने एक्सपेरिमेंट। दुआई करिए, चमत्कार की दुआ करिए। मैं कह रहा हूँ चलो चमत्कार भी ना हो, लेकिन कल के दिन में ऐसा होना चाहिए कि यार टक्कर लगी है, कि बॉलिंग में टक्कर आई है, एक शार्पनेस दिखी है, बल्लेबाजी में खड़े रहे हैं, कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी तो आगे बढ़ना ही है। और भाई एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया, स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहाँ है। आज कुछ एक डेटा आ रहा था कि शायद अनिल कुंबले से भी आई थिंक ये लोग पूछ रहे थे कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने एक साथ 20-20 ओवर डाले, एक स्पेल में 10-10, 15-15 ओवर डाले, जबकि कुलदीप यादव को 5-5 ओवर का स्पेल मिला। भाई ये तो फिर कप्तानी पे आप बात कर रहे हो। नहीं, कप्तानी कोच दोनों में मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरा ये मानना है, एंड ऑफ कोर्स मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि एट दिस स्टेज जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगते हैं तो कोच आपको क्रिकेट खेलना तो नहीं सिखाता, नहीं सिखा सकता, है ना। वो आपको क्रिकेट की टेक्निक तो आपकी नहीं सिखा रहा है, वो आपका मनोबल बढ़ा रहा है, वो आपके लिए स्ट्रैटेजाइज कर रहा है कि कब कहाँ बॉलिंग चेंज करना है, कब कहाँ पैटर्न करना है, वो भी मुझे कमजोर दिखा। और मेरे को ये लग रहा है कि टीम के अंदर इस वक्त ऐसा माहौल है कि ठीक है, अगर ऋषभ पंत के ऊपर दबाव है, कीपिंग का भी, फील्डिंग भी सेट करनी है, किसको ओवर देना है, तो आप अंदर ही अंदर यार केएल से बात कर लो। अरे आप सीनियर से पूछ, मतलब सीनियर ही हुए केएल उनके, केएल राहुल एक मैच में कप्तानी कर चुके हैं, तो आप अंदर ही अंदर डिस्कस कर लो कि यार क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है भाई, क्योंकि लग ही नहीं रहा। अब वो वापस जब चाय के लिए भी जा रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा था जब पहला सेशन खत्म हुआ, जडेजा और पंत में इतना फासला चलते हुए। हाँ, मतलब मुझे भी लग रहा है कि अब वो हिसाब हो रहा है कि वही मैं कह रहा हूँ कि भगवान का नाम लेके बॉलिंग डालो, आगे देखो होता है क्या। मतलब हो गया बहुत बढ़िया है, चल नहीं हो रहा, चल सिराज तू डाल के देख, चल कुलदीप तू डाल के देख। इतना थका दिया यार, डेप्थ ही नहीं लग रही यार, ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपके पास प्लान बी नहीं है, प्लान सी नहीं है, तोड़ के रख दिया यार। इंडियन बॉलर्स आपने 150 ओवर फेंकवाए हैं 2 दिन में, तोड़ के रख दिए। आप बुमराह का वर्कलोड की बात करते, निकाल दिया वर्कलोड का पसीना, कह रहे आप मजदूरी कर ये लगा मिट्टी के इधर कर, वो बेचारा लगा हुआ है, ये ला रहा है जी, फेंक रहा है, क्या करोगे। बाकी भाई आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपना दर्द कमेंट में उगल दीजिए। हाँ, क्योंकि ये वाला ये दिन, ये प्रदूषण, ये माहौल जो चल रहा है ये क्रिकेट के, क्योंकि एक चीज अच्छी हो रही है ना लाइफ में जान भाई, बाकी सब चीजें बुरी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिकेट ही तो ऐसी चीज है। मैं क्या कहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हमने जब से हम बड़े हुए हैं, हमने हर अच्छी चीज अपने हाथ से जाती देखी है। दोस्ती यारी खत्म हो गई किसी बात पे, घर वालों ने बातें नहीं मानी, जो खुद किया वो गलत हो गया, सब गलत हो गया। जो करना नौकरी पे सोचा क्या करेंगे, EMI ने फंसा लिया, उसके बाद कहीं और गए, वहां 2% का हाइक नहीं मिला, हर चीज़ गलत हुई। हर चीज़ गलत हुई। नौकरी में, हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स हो गई, करियर में पॉलिटिक्स हो गई, लाइफ में पॉलिटिक्स हो गई। एक चीज जो हमारे दिल को पसंद थी, जो हिंदुस्तान में हम लड़कों के दिल के करीब थी, जो 2023 से तो बहुत अच्छी हो गई थी, क्रिकेट, अब वहां पर भी आप गंद पॉलिटिक्स होता देख रहे हो, तो ये इंसान का दिल नहीं दुखेगा तो बहुत ज्यादा। और इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा सब कुछ हिसाब किताब करने वाला, जिसमें दुनिया में तूती बोलती है भाई BCCI। अब सवाल करें आप प्लेयर से, टीम से बिठाएं कि भाई क्या चल रहा है, हम आपस में कितना थूक खत्म करें, हमारा भी होगा भाई, हमें भी जाना है अगले काम करने, हमें भी दिहाड़ी के लिए चौक पे खड़ा ही होना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, माता पिता की केयर, और हो सके तो मिलिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो साउथ अफ्रीका ने पकड़ लिया है।